हेलो वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस डिज़ाइनर लहंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरह का फैब्रिक लिया है। पहला साटन का फैब्रिक है जो मैंने 5 मीटर लिया है। इसमें अस्तर के लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है। और ये जो डिज़ाइनर फैब्रिक है जिसमें बहुत वर्क है, ये मैंने 6 मीटर लिया है। इस फैब्रिक में हम लहंगा और ब्लाउज़ दोनों डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। साटन वाले फैब्रिक को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पे 20 इंच का ऊपर से और लेंथ 18 इंच का रखने के बाद एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर से इसका 20 इंच है और लंबाई 18 इंच की है इसकी। इसमें 6 इंच की लूजन देंगे ऊपर से। लेते हुए इस तरह से नीचे से गोलाई में ले लिया है और इसके नीचे में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इधर साइड से 2 इधर साइड से और ऊपर में इस तरह से तिरछी इसको मिला देंगे। तिरछा इस तरह से मिलाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 34 इंच की कमर के लिए ये लहंगा डिज़ाइन किया है। 34 इंच का आधा होता है 17 इंच। ये देखिए 17 इंच रखी है। 1 इंच हमने मार्जिन के लिए यहाँ पे लिया है और कमर साइज़ हमने यहाँ पे 40 रखी है। अब इसके नीचे के घेर की कटिंग कर लेंगे। फ्लेयर के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसको ट्रायंगल की शेप में इस तरह से रख लिया है। अब जो हमने ऊपर से कटिंग किया था पार्ट, उसको इस तरह से रखते हुए कमर के साइज़ की अकॉर्डिंग इस तरह गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 17 इंच हम ऊपर से छोड़ देंगे और नीचे 40 इंच का लहंगा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं 40 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच में मार्जिन के लिए ले रही हूँ, इसलिए 41 इंच ले रही हूँ। यहाँ से इसको मेज़र करेंगे तो 24 इंच आ रहा है। ये देखिए, तो 24 इंच का मैंने यहाँ पे इसका सर्कल ड्रॉ करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नीचे बचे हुए पार्ट को इस तरह से 6-6 इंच पे मार्किंग करते हुए कटिंग कर लेंगे। एक पट्टी तैयार कर लेंगे और इस पट्टी को लहंगे के नीचे में बॉर्डर को थोड़ा हेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने जो हिप एरिया के लिए जिस पार्ट की कटिंग की थी, उसमें मेन फैब्रिक की भी एज इट इज़ ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही अस्तर के फैब्रिक की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे के फ्लेयर के लिए मैंने यहाँ पे 17 इंच ऊपर का पार्ट छोड़ के नीचे के फ्लेयर के लिए 40 इंच मतलब 24 इंच का घेरा ले लिया है लेंथ के लिए। 24 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करते हुए एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। यहाँ पे ये हमारा हिप एरिया का पार्ट है जो हमारे हिप में आएगा, जिसमें हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। ये हम एक और कॉटन का अस्तर लगाएंगे इसमें, उसको भी एज इट इज़ इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ऊपर का पार्ट है हिप एरिया का। अब उसको पूरी तरह से पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ वहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एक साइड में सिलाई थोड़ा छोड़ देंगे, 7 इंच तक मैंने सिलाई छोड़ा है। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। जहाँ से हमने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था वहाँ से अटैच करते हुए बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट को इस तरह सीधा साइड में रखते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे और इसको बेल्ट को इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले यहाँ साइड में इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे और बाद में इसमें चैन अटैच कर देंगे।
अब बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा लहंगे का बेल्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लहंगे का बेल्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसमें नीचे के इसके फ्लेयर का पार्ट अटैच करेंगे। इसके फ्लेयर के पार्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले फ्लेयर के नीचे बॉर्डर लगाएंगे, जिससे हमारा बॉर्डर थोड़ा सा हेवी रहेगा और फ्लेयर अच्छा आएगा। यहाँ पे मेरे पास पुरानी बची हुई कैन कैन की पट्टी को इस तरह से उसी शेप में कट कर लेंगे जिसमें हमने वो पट्टी काटी थी। इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये मेरे पुराने लहंगे की बची हुई कैन कैन है, मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बकरम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा घेर वाला पार्ट है। इसमें इसी तरह से रखते हुए ये बॉर्डर अटैच कर देंगे अंदर के साइड में। बाहर के साइड में इस तरह से पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देंगे और फिर इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ के जोड़ लेंगे और ये हमारा नीचे का अस्तर के लिए घेर बन के तैयार हो जाएगा। घेर हमने रेडी कर लिया है। घेर के ऊपर लगाने के लिए जो भी हमने 25 इंच की जो घेरे के लिए बॉर्डर कटिंग किया था उसमें इस तरह से गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बहुत छोटी छोटी गैदर्स क्रिएट कर रही हूँ सुई की हेल्प से। ये देखिए, ये हमने पूरी यहाँ पे पूरी गैदर्स बना ली है। इस तरह से करने के बाद दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए इस तरह से घेर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये हमारा हिप एरिया वाला पार्ट और ये नीचे घेर वाला पार्ट, इसमें हमने बॉर्डर अटैच किया था, उसको इस तरह से अंदर की तरफ मेन पार्ट को रखते हुए बाहर की तरफ मेन पार्ट को रखते हुए इस तरह से और ऊपर हिप वाले एरिया को इस तरह से इसमें सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। और अब दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे। इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे और नीचे वाले घेर वाले पार्ट को इसके अंदर इस तरह से रखते हुए दोनों को एक साथ मैच करते हुए सिलाई लगा देंगे और ये हमारा लहंगा बनके तैयार हो जाएगा। अब लहंगे को और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए बचे हुए फैब्रिक से फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया है लंबाई में, जिसकी चौड़ाई 8 इंच है। आप एक साथ में बहुत बड़ी लंबी पट्टी रेडी कर सकते हैं। इस तरह से एक पट्टी को दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। गैदर्स वाली पट्टी में से 10 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे। 10-10 इंच की बहुत सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे और उससे फ्लावर बनाएंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और 10 इंच की पट्टी कटिंग की है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर इसको जॉइंट करने के लिए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये डोरी रखी है, उस डोरी से इसको गैदर्स को अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए डोरी से इसको बीच में जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे एकदम टाइटली इसको बांध देंगे। टाइटली बांधने के बाद जो भी एक्स्ट्रा डोरी रहेगी उसको कटिंग कर देंगे और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ खोलते हुए और अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। ऐसे ही सेम मेथड से हमें दूसरा फ्लावर भी बना लेना है। गैदर्स को अच्छी तरह से सेट करना है, बीच में से पकड़ के इस तरह से टाइटली इसको बांध देना है। ऐसे ही सेम वे में हमने दूसरा फ्लावर भी बना लिया है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर बना लिए हैं, जितने हमें लहंगे में चाहिए उतने। इन फ्लावर्स को जहाँ पे हमने मिडल पार्ट में जो जॉइंट लगाया है घेरे के लिए उसमें अटैच करेंगे सुई की हेल्प से। और अटैच करते टाइम पे उसके बीच में एक एक मोती भी लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे मैं रख रही हूँ वहाँ वहाँ पे इसको सुई की हेल्प से लगा देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। इसमें हमने पीछे में ब्लाउज में गैदर्स क्रिएट किए हैं। गैदर्स की पट्टी बना के पीछे में अटैच की है। शोल्डर में एक फ्लावर बनाया है। प्रिंसेस कट में इसको डिज़ाइन किया है। फ्रंट में बॉट नेक क्रिएट किया है और पीछे में वी नेक हमने डिज़ाइन किया है। Thank you for watching.